सभी को मेरा सादर नमस्कार प्रणाम। आई एम अंशुल भट्ट और आज इस सेगमेंट में हम लोग मॉक्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हमने पहले प्रीलिम स्ट्रैटेजी की बात करी, हमने 50 दिन प्रीलिम स्ट्रैटेजी की बात करी, लेकिन मुझे लगता है एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट जो हमने मिस कर दिया वो है मॉक्स का। इनफैक्ट काफ़ी सारे बच्चे मेरे पास आए भी थे, उन्होंने मुझसे पूछा था आपने कितने मॉक्स लगाए थे, हमारे मॉक्स में नंबर कम आ रहे हैं, या फिर हमें मॉक्स कब से लगानी चाहिए, कितने लगाने चाहिए। तो इसी विषय पर हम लोग आगे विस्तृत चर्चा करते हैं। तो मैं कहूँ कि मॉक्स क्यों लगाने चाहिए, पहले तो मैं आपको यही बता दूं कि मॉक्स का क्या फ़ायदा होता है। लोग कहते हैं ना, अरे ये मॉक्स लगा लो, वो मॉक्स लगा दो। कई सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट भी बोलती है कि आपका प्रीलिम्स नहीं हो रहा, अब हमारा ये वाला मॉक्स लगाओ और इसके बाद प्रीलिम्स ना हुआ तो हमारा नाम बदल देना। तो ऐसा नहीं है, मैं बताता हूँ। ज़्यादातर मॉक्स 19-20 ही होते हैं। आपको मॉक्स लगाने क्यों चाहिए? तो मॉक्स लगाने के 3 बेसिक रीज़न होते हैं। एक, जब आप मॉक्स लगाते हैं, एक तो आपका डिसिप्लिन बनता है, ठीक है। फिर आपको पता लगता है अगर आप कोई सिली मिस्टेक्स कर रहे हो तो आपको पता लग जाती है कि आप सिली मिस्टेक्स कौन सी कर रहे हो, कि आप क्वेश्चन गलत पढ़ ले रहे हो या आपको OMR भरने में दिक्कत हो जा रही है, ठीक है। सेकंड, फिर आपको आता है, आपको पता लगता है आपके वीक एरियाज़ कौन से हैं। तो आपको पता लगता है आप गलती क्यों कर रहे हो। या तो आप गलती, आपके मॉक्स में नंबर इसलिए कम आ रहे हैं कि आपने क्वेश्चन गलत पढ़ लिया, वो सिली मिस्टेक्स है क्योंकि आपने क्वेश्चन ही गलत पढ़ लिया। लेकिन फिर अगर हम लोग आगे जाएंगे तो हम देखेंगे कि आपने क्वेश्चन गलत पढ़ लिया, आपके नंबर क्यों नहीं बन पा रहे हैं। सेकंड वाले में हो सकता है आपने जो क्वेश्चन आया, आपने वो क्वेश्चन कभी पढ़ा ही नहीं। जैसे इंडियन सोशल रिफॉर्म पे अगर कोई क्वेश्चन आता है और आपको लगता है कि अरे मॉक्स में मैं कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ, इसका मतलब वो वाला टॉपिक आपको वापस जाके फिर से पढ़ना चाहिए। और फिर कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग मॉक्स देते हैं तो हम लोग 2 या 3 ऑप्शन के बीच में कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो वो कन्फ्यूजन इसलिए होता है, कई बार तो इसलिए होता है क्योंकि क्वेश्चन इतना टफ होता है, लेकिन कई बार कन्फ्यूजन इसलिए होता है क्योंकि हम लोगों ने ढंग से रिवाइज़ नहीं करा होता है। तो फिर हमें पता लगता है कि नहीं, हमको ढंग से रिवाइज करना चाहिए। तो मॉक्स की ना यूज़फुलनेस ये है। मॉक्स की यूज़फुलनेस ये नहीं है कि आप कोई नया क्वेश्चन देख लोगे, मॉक्स में से आप नोट्स बना लोगे। ऑल्दो दैट इज़ इंपॉर्टेंट। अगर आपको लगता है कोई इसमें नया अच्छा क्वेश्चन है, आप उसके नोट्स ज़रूर बनाओ। लेकिन जो मॉक्स की सार्थकता है ना, वो इसमें है कि आप अपनी गलतियाँ देखो उसमें, कि आप सिली मिस्टेक्स कर रहे हो या आपका रिविजन में त्रुटि है, या फिर आपने मतलब वो सेगमेंट पढ़ा ही नहीं है, आपको और पढ़ना है उसके बारे में। तो आपको मॉक्स इसलिए लगाने चाहिए। और बाकी फिर इसमें आगे पूछते हैं लोग, हम लोगों को कितने मॉक्स देने चाहिए आइडियली। तो मुझे लगता है मॉक्स से पहले आपको PYQ लगाने चाहिए प्रीलिम्स के। और जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, उसके ऑप्शंस पे भी थोड़ी रिसर्च करनी चाहिए, बी अ लिटिल मोर क्यूरियस। और कितने मॉक्स लगाएं, तो मैं काफ़ी बच्चों को भी जानता हूँ जिन्होंने शायद 10 ही मॉक्स लगाए होंगे सिमुलेशन के लिए। हाँ, और आपको मॉक्स सिमुलेशन के लिए भी एंड में लगानी चाहिए, कि मतलब आपको एक सिमुलेट हो जाए पूरा इन्वायरमेंट, कि आप कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे, 3 घंटे बैठ पा रहे हैं, नहीं बैठ पा रहे हैं। तो कई बच्चे होते हैं वो सिर्फ 10 मॉक लगाते हैं, सिर्फ 4 मॉक लगाते हैं, कुछ तो बिना मॉक लगाए भी जाते हैं। लेकिन अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने कितने मॉक्स लगाए थे, मैंने मॉक्स लगाना शायद जनवरी-फरवरी में शुरू कर दिया होगा। तो क्योंकि मैं ज़्यादा देर बैठ नहीं पाता था, थोड़ा सा वो होता है ना कि मतलब भागने दौड़ने वाले बच्चे होते हैं, तो वैसा सा मैं हूँ। तो मैं 50-50 क्वेश्चन के मॉक्स लगाता था, क्योंकि ज़्यादा देर मुझसे बैठे नहीं जाता। ऑल्दो सिमुलेशन के टाइम मैंने पूरा 3 घंटे बैठा था, और सिमुलेशन के टाइम में पूरे टाइम बैठा था, मैंने 100 क्वेश्चन लगाए थे। लेकिन जब मैं रोज़ लगाता था तो मैं 50-50 मॉक्स लगाता था, और कभी हफ्ते में जैसे 4 बार, या हफ्ते में 4 दिन, हफ्ते में 3 दिन, तो मैं ऐसे लगाता रहता था। और जैसे जैसे प्रीलिम्स पास आया तो मैंने वो 50-50 मॉक्स लगाना कम करा, और फिर जैसे मैं हफ्ते में 3 दिन 100 क्वेश्चन के मॉक्स लगा लेता था। तो ये तो बात हो गई कितने मॉक्स लगाए। दैट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। अगर आपको लगता है आप ज़्यादा मॉक्स लगा सकते हैं और आपका प्रिपरेशन ज़्यादा अच्छी होगी, रिवीजन ज़्यादा अच्छा होगा, तो वेल एंड गुड, आप वो करो। आपको लगता है नहीं मुझे रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करना है, तो आप रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करो, ठीक है। तो अब हम आगे आते हैं कि कौन से मॉक्स लगाएं। कई लोग कहते हैं ना कि ये कोचिंग इंस्टीट्यूट के लगा लो, उस कोचिंग इंस्टीट्यूट के लगा लो। तो मैं आपको सच बताता हूँ, ज़्यादातर डिफरेंस नहीं होता है। अगर डिफरेंस होगा, जो मेजर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं 19-20 का डिफरेंस होता है। अगर आपको लगता है ना कि उस कोचिंग ने एक क्वेश्चन पूछ लिया इकोनॉमिक सर्वे से, तो आप देखोगे 2-3 दिन बाद दूसरी कोचिंग उस वाले मॉक में, अपने नए वाले मॉक में क्वेश्चन पूछ लेगी। कोई भी मतलब ऐसा नहीं होता कि कोई क्वेश्चन छोड़ दे, या कोई क्वेश्चन इस कोचिंग में था उस कोचिंग में था ही नहीं। तो 19-20 का ही फर्क पड़ता है। हो सकता है कोई दूसरी कोचिंग हो जो मतलब इतनी पॉपुलर ना हो सकता है डिफरेंस हो, वो मुझे नहीं पता। लेकिन मेजर कोचिंग में डिफरेंस मतलब नॉर्मल ही रहता है, 19-20 का फ़र्क होता है। तो आपको मॉक्स लगाने कैसे चाहिए, मैं आपको ये बताता हूँ कौन से मॉक्स लगाने चाहिए। तो आप कोई भी इंस्टीट्यूट उठा लो, और उसकी जो मॉक टेस्ट सीरीज़ है ना, उसका एंड टू एंड लगाओ। ऐसे नहीं कि आपने 10 मॉक्स इससे लगा लिए, 10 मॉक्स उससे लगा लिए, हिस्ट्री तो आपका सारा कवर हो गया, लेकिन पॉलिटी, साइंस एंड टेक आपने करानी। तो आपको ऐसे नहीं करना। आप क्या करो, एक कोचिंग इंस्टीट्यूट लो, उसके सेक्शनल्स मॉक लो, जैसे 20-25 जितने भी होते हैं, तो वो एंड टू एंड लगा लो। 1 2 3 4 5 6 25 तक सारे लगा लिए। उसके बाद फिर आप FLTs लगा सकते हो किसी और कोचिंग इंस्टीट्यूट के। तो थोड़ा सा ना डाइवर्सिफाई हो जाती है सोर्सेज, और थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो जैसे आपने इसके सेक्शन लगा लिए एंड टू एंड, फिर आपने मॉक्स 4 मॉक्स उसके लगा लिए, 4 ओपन मॉक्स उसके लगा लिए। तो ऐसे ऐसे आप कर सकते हो। और मैं ये नहीं कहता कि 100-200 लगा लो, वो तो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाता है। लेकिन अगर आपको कोई अच्छा नंबर चाहिए तो आई वुड से कि 20-25 आप लगा लो सेक्शनल, और फिर 10-12 आप फुल लेंथ लगा लो।
और इसके साथ ही फिर आपको सी सैट के भी मॉक्स लगाने चाहिए। और इनफैक्ट सी सैट की तो आप थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस रोज़ करते रहो, तो दैट वुड बी रियली नाइस। ठीक है, और अब हम आते हैं मार्क्स पे कि मॉक्स में मार्क्स नहीं आ रहे हैं या मॉक्स में मार्क्स कम बन रहे हैं। तो जैसे कई लोग होते हैं ना, वो थोड़ा डिस्ट्रेस हो जाते हैं मॉक्स के मार्क्स देख के, थोड़ा कॉन्फिडेंस भी लो हो ही जाता है, मेरा भी कभी हुआ ही होगा। लेकिन मैं आपको बताऊँ, मैंने कई सारे टॉपर्स की मार्कशीट भी देखी। इनफैक्ट कोरा में मैंने एक आंसर भी पढ़ा था, उसने अपनी मार्कशीट लगाई थी, उसने दिखाया था कि कंसिस्टेंटली वो 2-3 बार, जितनी बार वो ऑल इंडिया मॉक टेस्ट होते हैं कई सारे इंस्टीट्यूट के, वो उसमें कंसिस्टेंटली टॉप परफॉर्मर्स में रहा। लेकिन जब उसने प्रीलिम्स दिया ना, ही कुडंट क्वालिफाई प्रीलिम्स। और उसी के अगल में मेरे ख्याल से किसी एक टॉपर ने बताया भी था कि वो जितने भी ओपन टेस्ट है कई सारों में वो फेल हुआ है, लेकिन उसने फिर भी प्रीलिम्स अच्छे नंबर से निकाल लिया। तो मैं तो हमेशा ये करता था, मैं जब भी मॉक्स देता था, मैं कभी भी मेरे अपने नंबर नहीं देखता था, मैं सिर्फ गलत क्वेश्चन देखता था और उसके सही आंसर देखता था। और आपको भी यही करना है। जैसे आपने मॉक दे दिया, आपने जो जो क्वेश्चन गलत करे ना, वो देखो आपने क्यों गलत करे, सिली मिस्टेक्स, लैक ऑफ रिवीजन या फिर क्या। और आपको लगता है वो कोई नया एरिया है, नया क्वेश्चन है, तो आप क्या कर सकते हो, या तो आप ऑनलाइन देते हो तो वहीं पे कॉपी पेस्ट करके नई फाइल बना दो, ऑफलाइन देते हो तो अंडरलाइन कर दो, और आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है तो आप उसके नोट्स बना लो। मैं नोट्स बनाने के लिए इसलिए नहीं कहता क्योंकि फिर टाइम ज़्यादा लग जाता है, लेकिन आप वो लगा सकते हो। और मार्क्स की टेंशन आप बिल्कुल मत लो। मार्क्स, इनफैक्ट मेरे मार्क्स इतने अच्छे नहीं आते थे, मेरे भी 30%, 40%, 50% आए होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कभी 60% आए होंगे, उससे ज़्यादा तो शायद मेरे भी नहीं आए हैं मॉक्स में मार्क्स। तो मॉक्स की इतनी टेंशन नहीं लेनी है। और ये भी है क्वेश्चन, कब से मॉक्स लगानी चाहिए और कब तक मॉक्स लगानी चाहिए। तो इसमें मैं कहूँगा आपको, अगर आप नेक्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हो, तो जैसे मई में अगर प्रीलिम्स होता है, तो अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है तो आप जनवरी से लगा सकते हो, थोड़े मतलब आपने जनवरी से लगाना शुरू कर दिया। और ऐसे नहीं कि रोज़ लगा रहे हो, जैसे हफ्ते में 3 दिन या 4 दिन लगा लिया। अगर आप 50-50 क्वेश्चन के लगा रहे हो तो आप हफ्ते में 5 दिन भी लगा सकते हो। उसके बाद जनवरी फरवरी आप कर देंगे, फिर मार्च में थोड़ा और बढ़ा देंगे। तो ऐसे मतलब 4 दिन 5 दिन, लेकिन कंसिस्टेंट रहो। ऐसे नहीं कि आपने एक महीना तो बहुत लगाया, दूसरा महीना आपने छोड़ दिया। और फिर जब प्रीलिम्स पास आता है तब आप फुल लेंथ लगा सकते हो, और मतलब पूरा सिमुलेट करके इन्वायरमेंट ना वैसे लगा सकते हो। और उसके बाद फिर मैं कहूँगा, जब प्रीलिम्स का एक्चुअल पेपर होता है तो उससे आप एक हफ्ते पहले तो मेरे ख्याल से मॉक्स लगाना छोड़ ही दो, क्योंकि जो वो लास्ट का एक हफ्ता होता है दैट इज़ वेरी क्रूशियल फॉर रिवीजन। तो मैं कहूँगा उस टाइम अगर आपको लगाना है तो सिर्फ आप मतलब OMR शीट कैसे भरे और वो एग्ज़ाम प्रेशर कैसे हैंडल करे उसके लिए लगाओ। ये इसलिए मत लगाओ कि आपको कोई नई इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी या फिर आपका मतलब हो सकता है वो क्वेश्चन फंस जाए मॉक्स में से, तो ये सोच के मत लगाओ, सिर्फ सिमुलेशन के लिए लगाओ। तो यही कहूँगा मैं मॉक्स के बारे में। और अगर आपके पास कोई और क्वेश्चन हो मॉक्स से रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट डाउन, और या फिर आप मुझको ईमेल भेज सकते हो, या फिर आप इंस्टाग्राम पे मुझे टेक्स्ट कर सकते हो, तो आई विल श्योरली गेट बैक टू यू। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। इनफैक्ट आपने देखा होगा मैं काफ़ी रिलैक्स पोजीशन में बैठा हूँ, तो ऐसा ही होता है मॉक्स लगाते हुए भी आपको रिलैक्स पोजीशन में ही बैठना है। इनफैक्ट मैं तो कहूँगा कि जब आप एग्जाम देने जाते हो ना, मैं इसके बारे में हाउ टू अटेम्प्ट दी प्रीलिम्स स्ट्रैटेजी, ई प्रीलिम्स पेपर, मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जब अब भी आप एग्ज़ाम देने जाते हो या एग्ज़ाम में बैठते हो, मॉक्स में तो मैं बिल्कुल आराम से बैठता था, और एग्ज़ाम के टाइम भी आप देखो बच्चे स्ट्रेस में रहते हैं, ये वो, मेरे पास एक पानी की बोतल रहती थी, आराम से मैं बैठ के पानी पीता रहता था, और आराम से कभी अंगड़ाई ले रहा हूँ बीच में पेपर बढ़ने से पहले, कभी ऐसे अंगड़ाई ले रहा हूँ, कभी इधर देख रहा हूँ, कभी उधर देख रहा हूँ, पूरी बॉडी स्ट्रेच कर रहा हूँ। ठीक है, आराम से। तो मतलब आपको टेंशन नहीं लेनी यार, क्या होगा नहीं होगा ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन अगर आप टेंशन लोगे ना तो आपके 10 नंबर वैसे ही कम हो जाएंगे। इनफैक्ट मैं ये बताता हूँ कि अगर सबसे शॉर्ट भी होता है ना कि किसी चीज़ की गारंटी नहीं होती, लेकिन ये जो मैं मेथड बता रहा हूँ इसकी गारंटी 100%। अगर आप उस वाले दिन ना, प्रीलिम्स वाले दिन, अगर आप बिल्कुल काम कंपोज रहोगे, रिलैक्स रहोगे ना, आपके 10 नंबर तो ऐसे ही बढ़ जाएंगे। और वो रिलैक्स आपको कैसे रहना है, माइंड से तो रहना ही है, लेकिन होता है ना कि अगर आप ज़बरदस्ती स्माइल करते हो आप तो सच में खुश होने लग जाते हो। तो उसी तरह से ना, अगर आप अपनी बॉडी को, एक एमी कडी की बुक आई थी प्रेजरवेंस करके, शायद अभी मुझे नाम ध्यान नहीं है, लेकिन आप वो पढ़ सकते हो। तो उसमें भी हार्वर्ड ऑक्सफोर्ड में ये रिसर्च में पाया गया था, आपके जो बॉडी पॉस्चर होता है ना, अगर वो विनिंग पॉस्चर में रहेगा, मतलब खुला रहेगा और मतलब आप आउटस्ट्रेच रहोगे, तो अच्छे हार्मोन सिक्रीट होते हैं और आपको अच्छा लगता है अंदर से। और जब आपको अंदर से अच्छा लगता है तो आपका माइंड ज़्यादा अच्छे से वर्क करता है। तो यही है। तो मैं कहूँगा, तो जब भी आप पेपर देने जाओ, मॉक देने जाओ, तो इसी चीज़ की प्रैक्टिस करो। ऐसे दबे सहमे मत बैठे रहो, थोड़ा खुल के बैठे रहो, थोड़ा विनिंग पोजीशन में बैठे रहो। और जब आप विनिंग पोजीशन में बैठोगे, चलोगे, तो आपका विनर माइंडसेट भी बनेगा, और ऐसे ही फिर आप आराम से, मतलब प्रीलिम्स तो क्या, मतलब एग्जाम छोटा सा एग्जाम है, जो भी आप लाइफ में करना चाहते हो वो कर पाओगे। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड, आई वुड से। तो आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी आपको मतलब क्वेरी हो, तो यू कैन ऑलवेज कमेंट डाउन, यू कैन ऑलवेज रीच मी टू द इंस्टाग्राम सेक्शन, थ्रू इंस्टाग्राम, या फिर यू कैन ऑलवेज मेल मी। और इनफैक्ट ये मेरे मॉक्स भी थे, अभी तो मैं इतने ही ढूंढ पा रहा हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। काफ़ी आपको हैवी लग रहे होंगे, थोड़ा डर सा भी लग रहा होगा, लेकिन मैं कहूँ मैं सारे नहीं लगाए थे। मंगाने के लिए तो सब मंगाते ही हैं, अपनी मटेरियल कलेक्टर सभी लोग बनते हैं, तो मैं भी मटेरियल कलेक्टर था। तो ये मॉक्स मैंने मंगाए थे, और इनफैक्ट ये
अभी तो खैर मैं इतने ही ढूंढ पा रहा हूँ, मैंने ऑनलाइन भी काफ़ी मॉक्स लिए थे। तो यही है, आप लोग भी लेते रहो, अगर लगाओ आपको जितने लगाने हैं, लेकिन ऐसा ना हो कि आपने खरीद तो लिया और आपने एक भी नहीं लगाया। तो इस समय इस तरफ भी आप थोड़ा देख लेना। ओके, सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड, दिस वाज अंशुल भट्ट। ओके, नमस्कार।